बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ैगम नकवी, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। शेख रशीद वज़ीर दाखिला पाकिस्तान, उन्होंने पूरा पंजाब रेंजर्स के हवाले 60 दिन के लिए कर दिया। और शेख रशीद ने जो अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस हवाले से तफसीलात जो हैं इस वीलॉग में शामिल करेंगे। और इसके अलावा जो दूसरी अहम ख़बर है कि आज हायर एजुकेशन कमीशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो तैनाती थी उसमें मज़ीद तातल किया गया है। जो मुस्तकिल डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तैनात होना था उसमें आज दोबारा तातल आया और नई जो एक टर्म 3 माह की वो डॉक्टर शाइस्ता सुहेल साहिबा को दी गई है। इसमें क्या वजूहात हैं, इसमें इंतज़ामी बहरान क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, इस हवाले से बात करेंगे। तमाम नाजरीन और देखने वालों के से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल लाइक करें और जो सब्सक्राइब है वो भी करें। जो इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मुरीद के से सुबह से ही काफ़िले जो थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, वो इस्लामाबाद की तरफ गामज़न हो चुके थे। और जो तमाम जो रास्ते थे उनको पुलिस रेंजर्स के दस्तों ने भी आगे से कंट्रोल रखा था और झड़पें भी हुई हैं मुख्तलिफ। उसमें जो पुलिस की जानिब से तहरीक लब्बैक के पर जो मुख्तलिफ मसाइल भी उनके लिए पैदा किए ताकि वो आगे ना बढ़ सके। लेकिन जो रावलपिंडी इस्लामाबाद का संगम है, जहाँ पे फैज़ाबाद, जहाँ पे इससे कबल भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान धरना दे चुकी है, उसमें काफ़ी हर्डल पैदा की गई हैं। कल रात से ही तमाम जो रावलपिंडी का मरी रोड है उसको मुकम्मल तौर पर रोक लिया गया था और उस पर कंटेनर्स जो है लगाकर आमदोरफ्त जो है वो बंद कर दी गई थी। लेकिन अभी चूँकि सुबह से ही जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के काफ़िले मुरीद के से आगे रवाना हुए तो उसके बाद जो आगे मुख्तलिफ़ रुकावटें हैं, पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई, उन पर शेलिंग की गई, उन पर मुख्तलिफ़ हीले बहाने और मुख्तलिफ़ हरबे के साथ जो है तहरीक लब्बैक के काफ़िलों को रोकने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी जिस लम्हे ये वीलॉग मैं कर रहा हूँ उस दौरान जो वज़ीर दाखिला शेख रशीद हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो आर्टिकल 147 जो है उसका हवाला दिया और उसका 60 दिन के लिए पूरे पंजाब को रेंजर्स के हवाले कर दिया गया। और रेंजर्स के पास लामहदूद इख्तियारात होंगे और वो आगे, चूँकि जो इससे पहले भी हमने नाजरीन को बताया था कि जो गुज़श्ता रोज़ एक बैठक हुई थी, इसमें रियासत पंजाब गवर्नमेंट और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने ये फ़ैसला किया था कि किसी सूरत भी इनके साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। और आज उसका अमली सबूत जो है वो सामने आ रहा है कि रेंजर्स के हवाले कर दिया गया, क्योंकि रेंजर्स के पास लामहदूद इख्तियारात में ये होगा कि उनको गोली चलाने के लिए कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उनके पास मुख्तलिफ़ जो अपने तजर्बाकार उनके पास सिपाही मौजूद होते हैं, तजर्बाकार टीमें मौजूद होती हैं जो उनको इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा जो इंसदाद दहशतगर्दी की एक्ट है उसके तहत भी जो है वो पंजाब की जो तमाम जुरिस्डिक्शन है उसमें रेंजर्स को इख्तियारात दिए गए हैं। और इसमें जो नोटिफिकेशन भी जारी किया है वज़ारत दाखिला की जानिब से, उसमें ये कहा गया है कि जो इसमें 27 अक्टूबर से, यानी जो 27 अक्टूबर से रेंजर्स के हवाले किया गया है, 2 माह के लिए रेंजर वहाँ पे तैनात रहेगी। और इसकी जो कापीज़ हैं वो चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब और प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर IG पंजाब को किया गया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर को कापी की गई है और JS हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेंजर्स जो हैं उनके कर्नल जो हैं उनको भी किया गया। और इसके अलावा जो होम मिनिस्ट्री है उसको भी इसकी कापी भिजवाई गई है। और अभी जो इस वक्त 60 रोज़ के लिए जो इख्तियारात रेंजर्स को दिए गए हैं उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उनके लिए मज़ीद मुश्किलात आगे बढ़ सकती हैं। और रियासत ने जो बेसिकली जो कल फ़ैसला हुआ था उसमें उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया था कि इनके नरमी नहीं बरती जाएगी। यहाँ पर मेरा इख्तलाफ ज़ाती हो सकता है कि जब आपने ख़ुद धरने दिए थे, जब आपने ख़ुद लॉन्ग मार्च किए थे, उस वक्त आपको
क्यों नहीं याद आया कि ये इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात जो है इस आपके अमल पर वो लागू हो सकती हैं। और आपने उस वक्त धरने भी दिए, उस वक्त आपने लॉन्ग मार्च भी किया, आपने तमाम रास्ते में जो मुख्तलिफ जो रुकावटें थी उनको हटाने के लिए अपनी ताकत भी इस्तेमाल की। लेकिन जो इस वक्त रियासत मजबूर हुई है, इस वक्त जो एक जवाज़ बनाया गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो जो एक कालदम तंजीम है जिसको वफाकी काबीना जो है वो मंजूरी दे चुकी है, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन में उनकी एक सियासी पार्टी के तौर पर जो उनकी रजिस्ट्रेशन थी उसकी मनसूखी का अमल जो है अभी मुकम्मल नहीं हुआ, वो मज़ीद बढ़ सकता है। लेकिन जो शेख रशीद साहब हैं वज़ीर दाखिला, उन्होंने ये कहा है कि जो इस वक्त तक इतलात ये हैं कि जो 3 पुलिस एहलकार हैं वो भी इस जो तहरीक लब्बैक की रैली है उसमें फायरिंग से शहीद हो चुके हैं। और शेख रशीद साहब ने अभी ये भी कहा है कि मुल्की सलामती के लिए जो अपोजिशन है वो भी इसका साथ दें। लेकिन जो फैज़ाबाद जहाँ पे एक आगे टारगेट सेट किया गया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से कि यहाँ पर पहुँचकर वो धरना देंगे, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जैम कर दिया गया है। और दूसरी जानब जो हमारे ज़राए हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की, उन्होंने काफ़ी खफगी का इजहार किया है कि जो 2 रोज़ 3 रोज़ दरमियान में एक गैप दिया गया है मुज़ाकरात के नाम पे, उस पर जो मुख्तलिफ़ कारकुनान थे वो मुख्तलिफ़ जो अपने ज़राए थे उनसे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि जो रेलवे ट्रैक है उसको भी रोका गया है और वो बंद कर दी गई है ताकि लाहौर से जो कारकुनान है वो जहाँ पर ना पहुँच सके। और जो फैज़ाबाद का संगम है इस पर मरी रोड पे जाने के रास्ते जो हैं वो बिल्कुल बंद हैं और इस्लामाबाद से हैवी ट्रैफिक जो है उसको दाखिले की पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन जो एक्सप्रेस हाईवे है 0 पॉइंट से टूवर्ड आप अगर जा रहे हैं रवात की जानब, खन्ना पुल की जानब, तो आपको जो ट्रैफिक है वो काफ़ी जैम मिलेगी। लेकिन जो पुलिस की भारी नफरी है वो वहाँ पर तैनात है और इस वक्त जो रेंजर्स है उसके काफ़ी दस्ते वहाँ पर मौजूद हैं। और जो मरी रोड है उसको तो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ पुलिस की भारी नफरी जो है वो रावलपिंडी में पहुंचा दी गई थी और उनको इख्तियारात भी दिए गए थे। लेकिन अभी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो यही है कि रेंजर्स अब उनको इख्तियारात दिए गए हैं 60 रोज़ के लिए। जो दूसरी ख़बर है वो मैं अपने नाजरीन से ये शेयर करना चाहता हूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन जो कि मुल्की तमाम जामियात का कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, एग्जेक्टिव बॉडी है, उसकी जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर की तैनाती है वो अभी तक भी मुकम्मल नहीं हो सकी। आज हायर एजुकेशन कमीशन की जानब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके तहत डॉक्टर शाइस्ता सुहेल को मज़ीद 3 माह के लिए एग्जेक्टिव डायरेक्टर तैनात किया गया है। डॉक्टर शाइस्ता सुहेल को इससे पहले भी 2 टर्म्स दी जा चुकी है और ये तीसरी टर्म है जो उनको दी गई है। और जो 2019 से एग्जेक्टिव डायरेक्टर का जो ओहदा है वो खाली है। इससे कबल जो एक चेयरमैन तैनात किए गए थे मुस्लिम लीग नून के आखिरी दिनों में, आखिरी जो एक हफ्ते थे उनमें एक उनकी तैनाती अमल में लाई गई थी। डॉक्टर तारक बिनूरी, उनको भी एक आर्डिनेंस के ज़रिए हटा दिया गया था। उसके बाद से ही जो चेयरमैन का ओहदा है वो भी एक इजाफी चार्ज दिया गया है। लेकिन एक दुख की बात है, तकलीफ़ की बात है कि जो चेयरमैन लगाए गए हैं उन्होंने अभी तक हायर एजुकेशन कमीशन का विज़िट नहीं किया। मेरी इतला तो ये हैं। और इससे पहले जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर है जो कि एक बेसिकली इख्तियारात का जो मंबा है वो एग्जेक्टिव डायरेक्टर है हायर एजुकेशन कमीशन में, उसको इश्तिहार दिए गए, तैनाती की कोशिश की गई, लेकिन कभी उस इश्तिहार में कोई नुक्ता छोड़ दिया गया, कभी कोई मसला पैदा किया गया। 5 दफ़ा हायर एजुकेशन कमीशन इससे कबल जो है हायर एजुकेशन कमीशन के एग्जेक्टिव डायरेक्टर की तैनाती के लिए इश्तिहार दे चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि कोई मौजू जो उम्मीदवार है उनको नहीं मिल रहा। वज़ारत तालीम जो है शायद इस बारे में बेहतर समझ रही है कि डॉक्टर शाइस्ता सुहेल साहिबा को ही मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन जो दीगर उम्मीदवारान हैं वो बड़े नाला हैं हुकूमती इस फैसले से कि हायर एजुकेशन कमीशन को अमली तौर पर गैर फ़ाल किया गया है, क्योंकि लुक आफ्टर चार्ज और एडिशनल चार्ज से मामलात तो चलाए जा सकते हैं लेकिन मामलात अच्छी तरह सुधारे नहीं जा सकते। नाजरीन से आखिर में फिर गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू।